सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजय लिटपात यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ है नीरू जांगिड़ जी, जिन्होंने एचपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में सफलता अर्जित की है। आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है, प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की और साक्षात्कार की, और किन किन चुनौतियों का उन्होंने इसमें सामना किया है, और इस परीक्षा को पास करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या इसकी इसकी चाबी है जिससे कि इसमें सफलता अर्जित की जा सके। और चूंकि ये जो परीक्षा है एचपीएससी के द्वारा 3 चरणों में ली गई थी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इससे पहले जो भी परीक्षा एचपीएससी के द्वारा ली गई है वे ऑब्जेक्टिव टाइप की होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एचपीएससी ने इस परीक्षा को 3 चरणों में लिया, और इसीलिए इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारा सबके मन में भय था, डर था, क्योंकि इससे पहले लोग इस प्रकार की परीक्षाएं नहीं दी होगी। मेरे हिसाब से जो यूपीएससी या सिविल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने तो इस प्रकार की परीक्षाओं को फेस किया होगा, लेकिन अन्य लोगों ने ऐसी परीक्षा को फेस नहीं किया होगा। लेकिन इतनी भारी भरकम परीक्षा होने के बावजूद भी नीरू जांगड़ा जी ने और अन्य लोगों ने इसमें सफलता अर्जित की है। और क्या क्या उन्होंने समस्याओं का सामना किया है, उनके मुंह से ही सुनेंगे। तो सबसे पहले तो नीरू जांगिड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिटपात यूपीएससी पर। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को आपने हासिल किया है, इसके लिए आपको, आपके परिवार को, आपके जितने भी चिंतक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना नाम बताइए, अपने पापा का नाम बताइए, अपनी मम्मी का नाम बताइए, और आप कहाँ की रहने वाली हैं, इसके बारे में आप। ठीक है सर। सर मेरा नाम नीरू है जी और मेरे पापा का नाम है राय सिंह जांगड़ा जी जी और मम्मी का नाम है राधा देवी। जी। तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं। जी पारिवारिक पृष्ठभूमि सर, मेरा जो गांव है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भट्टू कला है सर, जी और ग्रामीण क्षेत्र में जन्म हुआ है मेरा। जी और मेरे पापा का काम भी सर मिस्त्री का काम रहा है, जी राजमिस्त्री रहे हैं, वो चिनाई जी का काम करते हैं। जी 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 और बाद में मतलब ठेकेदारी भी की है, थोड़े टाइम के लिए मतलब ठेके वगैरह लेते थे। जी जी। और मम्मी हाउसवाइफ है सर। अच्छा अच्छा। तो यानी कि जो हाँ है जी। आपकी जो पृष्ठभूमि है बेहद सामान्य परिवार से आप आती हैं। हाँ जी सर, सामान्य परिवार से हूँ। जी जी। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी आपके गांव से हुई होगी, तो उसकी जो आपकी पृष्ठभूमि है पढ़ाई की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। आपने 10वीं 12वीं बीए एमए कहाँ से की, कैसे कैसे की, और अपनी पढ़ाई के बारे सर में बताएं शुरुआत से। जी ठीक है सर। 10वीं क्लास सर मैंने सरकारी स्कूल से ही की है सर, मेरे गांव के भट्टू कला स्कूल के। जी जी और 12वीं भी सरकारी स्कूल से की है सर। और बीए जो स्नातक है मैंने भट्टू कला कॉलेज से ही की है सर, जी महाविद्यालय से भट्टू से ही की है। जी जी। फिर उसके बाद सर थोड़े मतलब यूं हो गए थे हालात की कहीं बाहर एडमिशन नहीं ले सकती थी, तो मैंने हिंदी एमए प्राइवेट किया है सर। अच्छा, हिंदी एमए हाँ। प्राइवेट फतेहाबाद से। हाँ जी सर, कुरुक्षेत्र किस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट की है मैंने। अच्छा, किस हाँ जी सर, विश्वविद्यालय से की है आपने। कुरुक्षेत्र अच्छा, विश्वविद्यालय से सर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, बहुत अच्छे, हाँ जी सर। वेरी नाइस। हाँ जी सर। तो नीरू रानी जी, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपकी हाँ पढ़ाई जी सर। लिखाई है, इसको पूछने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये तो बहुत हाई फाई क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत हाई फाई स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जिससे कि उनमें हाँ जी उनके सर। मन में कोई संशय न रहे। तो इसलिए इसका पूछने का हाँ जी उद्देश्य सर। केवल इतना है। हाँ जी तो सर। नीरू जी, आप ये बताएं, आ, संजना जी, मैं इस इंटरव्यू के बाद अब बात करूंगा। वैसे जो सुबह की क्लास थी वो शाम की टाइम होगी संजना जी, ठीक है, 7:15 बजे। अगर नीरू जी से आपको कोई प्रश्न पूछना है तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, लास्ट में आप लोगों के मैं प्रश्न लूंगा और आप पूछ सकते हैं। तो नीरू जी, जैसे कि हाँ आपने जी एमए सर। हिंदी साहित्य से किस सन में की है, और फिर आपका नेट जेआरएफ कब हुआ, और ये जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जो जिसमें आपने हाँ जी सफलता सर। अर्जित की है, हाँ जी यहाँ सर। तक आप कैसे पहुंचे। सर मैंने जो एमए प्रीवियस तो सर मैंने 2011 में कर ली थी। जी जी फिर उसके बाद मैंने 2012 में मैंने बीएड कर ली थी सर बीच में, क्योंकि उस जी टाइम जी 1 साल की थी, फिर आगे ये कह रहे थे कि 2 साल की हो जाएगी आगे से। जी जी। और फिर मैंने 2012 में मेरी जो एमए सेकेंड ईयर है वो कंप्लीट हो गई थी।
ठीक है हो जी। गई थी सर मेरी। जी, जी, जी। हाँ जी सर। ठीक है। फिर हाँ जी सर। और जो मेरा नेट की परीक्षा है सर, मेरा जेआरएफ हुआ था सर दिसंबर 2015 में। जी, जी। बहुत अच्छे। और हाँ जी सर, फिर उसके बाद मेरा 2016 में, जून 2016 में मेरा पीएचडी में जेआरएफ बेस पर एडमिशन हो गया था सर। जी, जी, जी। हाँ जी सर, फिर मैं वहाँ 3 साल रेगुलर रही सर जेआरएफ की, मतलब मैं पीएचडी के दौरान। फिर 2018 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ जी, जी। पीएचडी में। और फिर 2019 में सर मेरी पीजीटी हिंदी की, मतलब मैंने पीएचडी हिंदी मतलब ज्वाइन किया सर, अच्छा, पीजीटी हिंदी। 2019 में? हाँ जी सर, तो यानी जो मतलब आप फरवरी 2019 में जी, जी। पीजीटी हिंदी ज्वाइन किया सर मैंने। यानी आपकी इससे पहले भी जॉब लग चुकी है? हाँ जी सर, ये 2019 में लगी थी। 2019 में ये आपकी हाँ जी सेकंड सर। जॉब है? जी। हाँ, हाँ जी सर, ये सेकंड जॉब है मेरी। तो अच्छा मुझे ये बताइए नीरू जी, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब 2019 में लग गई थी, तो हाँ जी सर। 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई। तो आपकी तो हाँ जो जी सर। सैलरी है, वो सैलरी भी ठीक-ठाक हो गई होगी। तो आपने हाँ जी मतलब क्या सर। क्यों सोचा कि मतलब इतनी ज़हमत उठाई जाए, उसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो उसमें क्यों आपने ज़हमत उठाई कि इस परीक्षा को दिया जाए? जी। सर वही बात है सर, आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, जी, जी। तो मेन कारण तो वही रहा सर। और दूसरा कारण ये रहा सर कि पीएचडी जो मेरी अभी 2025 में मैंने कंप्लीट हो चुकी है सर, वाइवा वगैरह सारी चीजें। जी, तो जी। 2025 में मेरी पीएचडी हुई है सर। जी। तो उस हिसाब से भी सर, क्योंकि अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमारा हर एक का सपना रहता है कि सर हम कॉलेज में पढ़ाएं। जी, जी। तो उस सपने को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने आगे कॉलेज कैडर के लिए सोचा। जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी सर। 2024 में जैसे कि फॉर्म आए थे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के, हाँ जी। तो आपने हाँ फॉर्म जी फिल सर। कर दिया और इसमें हाँ चूँकि जी सर। 3 चरणों में परीक्षा होनी थी, तो उस समय हाँ जी आपके सर। मन में क्या था कि इस परीक्षा को मैं पास कर लूँगी या इसको लेकर के आपके दिमाग में क्या सोच थी और फिर किस प्रकार से आपने उस सोच को एग्ज़ीक्यूट किया? सर उस टाइम तो ये था कि एक बार फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, मतलब सभी सोचते हैं जी, कि जी। कोई बात नहीं कि हो जाएगा, अपनी तैयारी को रखेंगे और है। लेकिन धीरे-धीरे सर जैसे-जैसे हम इस चीज़ को पढ़ते गए तो वो विश्वास मजबूत होता गया कि हम अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे जी, तो जी। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जी। जाएगा। जी, तो जी। सर इस विश्वास को मजबूत रखा अपने आप, मतलब डामाडोल नहीं होने दिया। हुँ। मतलब स्कूल टाइम के बाद सर पीजीटी मतलब एज़ ए लेक्चरर मैं फिलहाल पोस्टिंग मेरी हांसी में ही है। जी, तो जी। स्कूल टाइम में भी जब भी अपने फ्री टाइम होते थे उसमें भी अपना मैं पढ़ाई करती थी। जी, 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 जी। और फिर सर वहाँ से आते ही लाइब्रेरी का भी थोड़े टाइम के लिए बीच-बीच में लाइब्रेरी भी जॉइन कर लेते थे जी। कि अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से चलती रहे। तो धीरे-धीरे सर, और कुछ जो मेरे साथ तैयारी करने वाले थे जैसे मनोज मैडम है सर, मैं उनका भी मतलब उनसे मोटिवेट होती थी सर। वो जी, मतलब जी। इस एज में है और फिर भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती भी हूँ, मैं एज ए गुरु मैंने आपका अनुसरण किया है, तो उनको मेहनत करते देखते तो सर वो अब इस टाइम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? सही बात है और मनोज हाँ, जो तो उस चीज़ जो को जो मनोज मैडम हैं उनका भी संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। हाँ जी सर, मनोज मैडम है वो मतलब काफ़ी मेहनती है सर, जी, तो जी। उनको मेहनत करते देखते थे तो उनसे प्रेरित भी होती थी सर कि जी। अगर ये कर रहे हैं तो तू भी कर सकती है। जी, जी। तो जैसे कि हाँ जी आपने सर। मतलब एक चूँकि आप टीचर भी थे ऑलरेडी पीजीटी के हाँ थ्रू, जी सर। तो हाँ ये जी सर। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर रहा ही होगा कि भई ये परीक्षा मैंने हाँ, पास थोड़ा की है। जी। हाँ जी सर, ये था कि हमारे पास चलो मिल गया तो भी अच्छी बात है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं था सर, खोने पाने कुछ के लिए ही था। पाने के लिए था। हाँ, तो बस इस विश्वास से लगे रहे। जी, जी, जी। और जब हाँ शुरुआती जी दौर सर। में सफलता मिल जाती है, तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ भई चलो जब हाँ जी हमने वो सर। परीक्षा पास की है, तो इस परीक्षा हुँ, को हुँ, भी हम हुँ। पास कर लेंगे। तो चूँकि इसमें 3 चरणों में ये परीक्षा होनी थी और पीजीटी हाँ की जी जो सर। परीक्षा थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की थी या इससे पहले भी हाँ, आपने जो ऑब्जेक्टिव थी सर। हाँ, स्क्रीनिंग उसमें भी था सर, जी, लेकिन जी। ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव मेंस था। नहीं था। जी, जी। हाँ जी तो सर। इन तीनों चरणों की परीक्षा की तैयारी यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार, इनमें आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताएँ, कैसे आपने तैयारी की? और जो आपने बुक्स पढ़ी हों, नोट्स बनाए हों, उसकी रणनीति के बारे में बताएँ और फिर मेंस की। पहले प्री की बताइए आप कि प्री की तैयारी आपने कैसे की? प्री की सर मैंने जो मेरे पास पहले ऑलरेडी जो प्रतियोगिता साहित्य की बुक्स थी पहले, तो मैंने स्टार्टिंग में तो उनको पढ़ा सर।
जी क्योंकि जो मैं वो उन किताबों को मैं पहले पढ़ चुकी थी, और जो हमारी खुद की पढ़ी हुई चीजें हो वो तो जल्दी हमें क्लियर हो जी जाती है जी सर। जी। और फिर कुछ सर अपने उनमें से जो अपने लिखे हुए नोट्स वगैरह थे उनको भी पढ़ा सर। नेट के फिर बाद दौरान में के जो मैंने, आपके नोट रहे होंगे। हाँ, नेट जी के दौरान जो मैंने जो मेरे पास बुक्स वगैरह थी सर, उन उस टाइम तो उन्हीं को पढ़ा। जी जी और दृष्टि की बुक से भी मैंने किया सर, कुछ ऑनलाइन वीडियोज वगैरह जैसे मतलब देखते थे सर क्या जी क्या जी। रहेगा, तो मेन वही चीजें रही सर। तो आपने इसमें नोट्स बनाए, आपने जो पहले की आपकी जो किताबें थी वो पढ़ी जो आपने हाँ पहले जी पढ़ सर, चुके थे, उनको, हाँ जी सर, और उनको पढ़ा सर। आपने फिर ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं या फिर जो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी आपने उसकी भी प्रैक्टिस की होगी। हाँ जी सर, हाँ जी जी सर, जी ऑनलाइन कोर्सेज मतलब जैसे वो लिए। जी जी। और जो मेंस है सर, मेंस के लिए मतलब नहीं, जो पहले आप मुझे जो ये बच्चे, बताइए, आप नीरू जी, आप मुझे हाँ बताइए जी कि जो सर, जो प्रारंभिक परीक्षा है इस प्रकार से, जैसे कि आपके कुछ किताबें थी आपके पास में, कुछ आपके नोट्स थे और नेट आपने पास किया हुआ था, तो एक कॉन्फिडेंस रहता ही है कि भी इसको ऑब्जेक्टिव को तो हाँ हम जी पास कर सर, लेंगे। तो इसमें हाँ आपके जी कितने सर। नंबर आए प्रारंभिक परीक्षा में? प्रारंभिक परीक्षा में मेरे थे सर, फिलहाल तो मेरे चलिए कोई बात नहीं। सर 44 नंबर थे, 44 समथिंग थे सर। 44 यानी कि जो ओबीसी की मेरिट थी उससे हाँ, ज्यादा ओ थी क्योंकि बीसी, वो। हाँ जी बीसीए में तो मतलब हाँ ठीक था, मतलब जी जी 44 पॉइंट समथिंग थे सर इसमें। जी। चलिए, तो फिर हाँ अब जी आती सर, है बारी मेंस की, मुख्य परीक्षा की। हाँ जी, तो एक हाँ डेढ़ जी महीने सर, बाद ही आप लोगों का मेंस था 10 अक्टूबर को। हाँ तो जी सर, इसकी हाँ जी तैयारी सर। की आपकी क्या प्लानिंग थी, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी और कैसे तैयारी करी, इसको विस्तार से बताइए। ठीक है सर, मेंस के लिए सर कुछ तो जो मेरी पुरानी किताबें, क्योंकि सिलेबस सेम था सर, जो जी प्री जी। में था वही मेंस में था सर, हम्म। तो मैंने वो किताबें पढ़ी सर। और कुछ सर उस दौरान मैंने जो आपकी वीडियोज वगैरह भी देखे सर, जो मुझे जी काफी मतलब मुझे हेल्प, मुझे लगता है सर कि जी जी मेरे लिए फायदा रहा सर, उनका जो जी फ्री जी क्लासेस थी आपकी, जी जी तो वो भी मैंने वीडियोस देखे सर। जी। और बाकी अपनी जो दृष्टि है और खुद के नोट्स वगैरह जैसे रिटर्न था सर, लिखने का था, हम्म। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए खुद लिख लेती थी उनको, जो मुझे क्वेश्चन वगैरह भी अच्छे हैं ये है, उनसे नोट्स बना लेती थी सर। जी 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 बाकी बुक्स है, उस टाइम मैंने सर जो ये जो अपना सिलेबस था, लगभग मेन किताबें भी लगभग ले ली थी सर, जी जी। जो अपनी तो जैसे कहानी कि है, आप उपन्यास है। जैसे कि आपने अपनी क्लासेस वगैरह देखी थी और जो हाँ जी नोट्स सर, मैं हाथ से लिखे हुए मेरे नोट्स थे उनको मैं पढ़ाता हाँ था, जी, तो उनसे हाँ आपको जी। पढ़ने के बाद क्या लगा कि मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है, या फिर अगर किसी के पास सही से नोट्स हो तो उससे भी उधार हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर, लेकिन मैं आपसे बाद में जुड़ पाई सर, फिर मुझे बाद में ये भी हुआ कि अगर थोड़े टाइम पहले जुड़ती तो क्या पता मेरा पेपर ये और अच्छा रहता। जी 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 जी। हाँ तो जी सर, तो जैसे। मुझे उसमें सही लगा सर, अगर हम मतलब हम क्या करते हैं सर, कई बार ज्यादा चीजों को समेटने के चक्कर में ना जो हमारे पास है उनको छोड़ देते हैं। जी 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 लेकिन जो मैंने अब जो मैं इन चीजों को पीछे जो मैंने तैयारी की है, उन चीजों से मैं कह सकती हूँ सर कि कम चीजें करें लेकिन अच्छे से करें। जी, जी। तो जैसे कि हाँ बहुत जी सारे सर, लोग हैं, उनके भी हमने साक्षात्कार किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी किताबें उन्होंने बताई, बहुत सारी हाँ जी मूल सर, किताबें और फिर नोट्स ये वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। तो क्या हाँ उतनी जी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर 2-3 जो आपके पास किताबें हैं या आपके पास नोट्स हैं, उनमें से अपने नोट्स बनाएँ और उसका अध्ययन करें और बार-बार लिख कर के प्रैक्टिस करें? तो आपके हिसाब से क्या सही है? सर, मेरा ये मानना है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से कर लें। जी, जी। क्योंकि देखो जो भी हम पेपर दे रहे हैं उनमें चीजें वही आती है। जैसे अब जी। हमारा मेंस का पेपर था सर, बिल्कुल यूं कहें कि बिल्कुल सिंपल पेपर था, जी, जी। साधारण मतलब जी अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए थे। लेकिन हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कई बार जो मेन चीजें उनको भी छोड़ देते हैं। जी, जी, जी। लेकिन मैं यही कहूंगी सर, उन चीजों को बार बार पढ़ें, जो भी हम पढ़ रहे हैं अच्छे से उस पर विश्वास करके उनको कई बार उसको दोहराई करें उनकी बार बार, और अच्छे से करें सर उनको। जैसे कि नीरू जी, आपकी इस बात को मैं और थोड़ा-सा विस्तार देना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे साथी हाँ हैं जी, अपने साथ भी कि हाँ उनके जी सर, दिमाग में ना, जैसे कि किसी परीक्षा में वो फेल हुए, जैसे आप लोग तो पास हाँ हो जी, गए, तो पास हाँ जी होने के सर, बाद आपके तो दिमाग में एक बात सेट हो गई, एक पैटर्न सेट हो गया कि अगर इस तरीके से तैयारी की जाए, तो भई आपको सफलता मिल सकती है, मिल जाएगी। हाँ जी, लेकिन हाँ बहुत जी सारे सर, साथी ऐसे हैं हमारे साथ में जो अभी भी जुड़े हुए हैं,
तो वो सोचते हैं कि आपसे कुछ नोट्स ले ले, फिर तीसरे से ले ले, चौथे से ले ले, पांचवे से ले ले, और वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज जी, और हाँ फिर जी, वो नोट्स को इकट्ठा कर भी लेते हैं, लेकिन जो हाँ जी सर, जो मुख्य परीक्षा की डिमांड है, जो उसकी मांग है, जो आपके पास है, अगर वो आप उसको समाहित करके एग्जाम हॉल में ले गए और सही से व्यवस्थित तरीके से आपने उसको लिख दिया, तो आपकी मुख्य हुँ, परीक्षा पास हो सकती है। तो हाँ जी सर, इन आराम से। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई 10 नोट्स के चक्कर में ना पड़े, अगर 2-3 किताबें, जी 4 सर। किताबें आपके पास हैं, हर सेगमेंट की या एक-एक किताबें हैं, उनमें से आप नोट्स बनाएँ, नोट्स बना करके उसका बार-बार अध्ययन करें, लिख-लिख करके देखें, और तब आपकी ये जो मुख्य परीक्षा है पास हो सकती है। तो आपके कहने का शायद यही मतलब है। हाँ जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही बात है सर, क्योंकि चीज़ें वही पूछी जाती है, उसी का एक पूछने का अपना-अपना तरीका होता है सर हर एक परीक्षा का। मेरा भी यही मानना है सर, अब अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं जी, और जी। बार-बार रिवाइज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ बेस्ट है सर, जी। बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने से। जी, जी, बहुत अच्छे। हाँ तो जी सर। आपके मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आए नीरू जी? मुख्य परीक्षा में सर मेरे थे जैसे नंबर तो उसमें टोटल तो ये 150 में से? 57 नंबर है सर, 57 नंबर बने हैं अच्छा, मेरे, हाँ, मुख्य 57 परीक्षा नंबर, में। तो 57 भी हाँ, आपके मतलब बहुत अच्छे नंबर है, वही खराब नंबर हाँ, नहीं है, हाँ। अच्छे नंबर हैं। सर बस तो थोड़ा-सा यूँ है कि तबीयत वगैरह डाउन होने का मैं जितना मुझे विश्वास था थोड़ा कम कर पाई, लेकिन ठीक रहा, मतलब ये स्कोर रहा सर मेरा। जी, जी, जी। तो जैसे मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो चुनौती थी साक्षात्कार की, हाँ जी तो सर, हाँ जी सर। साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे करी? और साक्षात्कार को लेकर, चूँकि एक साक्षात्कार आप पहले भी दे चुके थे, तो थोड़ा बहुत तो हाँ जी आपको सर, आइडिया था कि इंटरव्यू हाँ जी ऐसे होते सर, हैं। तो फिर हाँ भी जी सर। इस साक्षात्कार की तैयारी आपने कहाँ करी, कैसे की, और आपको उस मॉक इंटरव्यू का कितना सहारा मिला? सर एक तो मेन बात सर साक्षात्कार के लिए सर सब मैं आपसे ही जुड़ी थी सर। जी। क्योंकि मेरी फ्रेंड से और है वो पहले जुड़े हुए थे, उनसे पता चला मुझे। तो मेन उसका ये रहा सर, एक जो हमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन हम उसको बता नहीं पाते अच्छे से। जी, 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 जी। तो मेन चीज़ ये रही सर इस चीज़ की कि जो आप मॉक इंटरव्यू वगैरह हुए और है जो लगभग सभी साथी बहुत सारे जुड़े हुए थे आपसे, जी, जी। तो उनसे यूँ पता चल गया कि किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे आपने भी सर सही मार्गदर्शन किया, हमारा भी कुछ हम पॉइंट्स तैयार कर लें। हम जी। सारी किताबें और मतलब सच्चाई यही है सर, आपसे जुड़ने से पहले हम सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहे थे दोबारा से, जी, जी, कि जी, जी। इंटरव्यू में भी पूरा सिलेबस भई यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया हुँ, आगे। हुँ। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद हमें पता चला कि सारा नहीं करना, भी इस हिसाब से करना है ताकि भी सामने वाला पूछे तो हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएँ। जी। और जो आपकी नॉलेज है उसको बताना आपको आ जाए, किस प्रकार से हाँ, आपको बताना बताना। आ जाए सर। जी, जी। हाँ, ट्यूशन के हिसाब से और है कि जो मेन पॉइंट्स हम उनके क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हमारे टॉपिक्स हैं और क्या-क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, तो उन उस हिसाब से तैयारी करें सर। हाँ, और तो अगर उससे आपको, हमारा जी, जी, जी। और अगर आपको अपने विषय की समझ है, तो आप ये भी हाँ जानते जी हैं सर। कि किस प्रकार से इंटरव्यू को अपने पक्ष में किया जा सकता है, और किस-किस हाँ जी प्रकार से सर। पूरे हिंदी साहित्य इतिहास से सवाल हाँ जी तब सर। किए जा सकते हैं, अगर आपको वास्तव हाँ में जी। समझ है। और हाँ जी सर। इस समझ को अगर नहीं भी समझ है, तो अगर कोई सही मार्गदर्शक आपके साथ में है, तो उससे जुड़िएगा। उससे जुड़ने के बाद को आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है। हाँ जी सर। जी, तो आपका साक्षात्कार किस तारीख में था नीरू जी? मेरा सर 3 तारीख को था सर। अच्छा, 3 तारीख, यानी सेकंड डे हाँ आपका जी। साक्षात्कार था। हाँ, सेकंड डे था सर। तो कैसा रहा, और क्या-क्या प्रश्न आपसे पूछे गए, और कितने नंबर आपके साक्षात्कार में आए? सर मेरे साक्षात्कार में 5.88 है मतलब। 5.88। जी, जी। जी, हाँ, ये नंबर रहे सर मेरे। जी। और इसमें भी सर मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो टॉपिक दिया था वो मैंने मेरा खुद का पढ़ा है, क्या पता और भी अच्छे आ जाते इसमें, जी, 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 कि जी। उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे, फिर मैंने उस टाइम सर मैं मेरा पढ़ा सकती हूँ क्या? तो कहीं न मुझे लगता है सर कि थोड़ा जो कम रहे हैं, तो इसका भी कारण रहा है। जी, 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 जी। बाकी सर कुछ क्वेश्चन जीके के भी थे, हुँ, हुँ। जैसे कि जो मेवात कैडर वाला है ये अलग क्यों किया, जी, जो जी। मेवात कैडर को। और ये भी पूछा था सर, मतलब आसान से भी रहे कि जिले कितने हैं हुँ, 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 हुँ। हरियाणा में, तो ये भी जी, जी। पूछा सर। ठीक है। और कुछ एक सर जैसे ये एक पढ़ाने के लिए हमारे हुँ। मतलब एक टॉपिक दिया गया, लेकिन मैंने उस समय मेरा खुद का ही टॉपिक पढ़ाया सर।
अच्छा कबीर के यानी सामाजिक संस्कार। उन्होंने आपको कहा कि आप इस हाँ टॉपिक को जी पढ़ा दीजिए, तो उसको आपने मना हाँ कर जी दिया, सर। फिर आपने हाँ, अपने उसको मैं अनुसार बोल के अपना खुद का बढ़ाया सर, तो जी, मेरे जी। कहीं न कहीं थोड़े कम नंबर आने का भी ये कारण हो सकता है सर, क्योंकि हम हुँ, हुँ, और हुँ। बाकी मतलब ये चीज़ें रही सर। पीएचडी से रिलेटेड तो मेरे से इतना नहीं पूछा सर, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही रहे, जीके के थे जी, जी। और हाँ, हिंदी साहित्य से पूछे सर। उनके अगर जो उन्होंने टॉपिक दिया था, उस टॉपिक को आप पढ़ा देते, तो शायद ये 6 या 7 में कन्वर्ट हो जाते। हाँ, हो जी। सकता था सर। ये जी, मेरा जी। मानना ऐसा है सर, अभी फिलहाल जो मैं चीज़ें सोच रही हूँ। जी, जी, जी। हाँ जी। तो आपका साक्षात्कार हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद 5 तारीख में आता है आपका रिज़ल्ट। तो हाँ रिज़ल्ट जी आने सर। के बाद आपको कैसी खुशी हुई नीरू जी? सर देखो, हर एक कोई मतलब जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और पूरे हम 1.5 साल से लगे हुए थे सर, जी, जी, जी। और उसमें हमें सफलता मिलती है तो सर वो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, अभी उसको हम माप भी नहीं सकते। जी, ना जी, जी। शब्दों में, ना कोई लिमिट ही नहीं है सर। जी, और जी, जी। अपने से खुद से ज़्यादा सर अपने जो परिवार वालों को होती है सर, क्योंकि मेरी भी 5 साल की गुड़िया है सर, जी, जी। क्योंकि मैं पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे रही थी। मतलब हस्बैंड है और है सारे, तो हर चीज़ को वो भी तो सर मेरे साथ ही उनकी हाँ। तैयारी भी चल रही थी सर एक जी, किस्म जी, से। जी, जी। और हाँ, तो सभी ये को बहुत प्रकार से खुशी हुई सर। उनका भी सैक्रिफाइस है, आप लोगों का भी हाँ सैक्रिफाइस जी है सर। कि हाँ जी भई सर। आप अपने बच्चों को छोड़ कर के तैयारी करते हैं। जो समय बच्चों को देना चाहिए, उसमें आप अपनी हाँ जी तैयारी सर। करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। तो हाँ जी इस तैयारी के दौरान या जो आपकी शुरुआत से लेकर के अभी तक यात्रा रही, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पापा थे, वो मतलब हुँ। राजमिस्त्री का काम करते थे, आपकी मम्मी हाउसवाइफ़ है। तो वहाँ से हाँ लेकर जी के सर। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? किन-किन चुनौतियों का सामना किया? और जो लोग तैयारी करने वाले हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आपका सर जी, मेन तो ये सर, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, लेकिन उनकी मैं सोच मानती हूँ सर, वो पढ़े लिखे की तरह है। जी, मतलब जी। मेरी मम्मी बचपन से ही उनका ये था कि बेटे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों के लिए सर। जी, जी, जी। क्योंकि लड़के फिर भी बोले खुद के घर रहते हैं, लड़की को दूसरे घर जाना है, अभी क्या हालात रहे, क्या सिचुएशन रही उनकी। जी, तो जी। मेरी मम्मी बचपन से ही उनका था कि लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर, जी, 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 और जी। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर। जी, जी, जी। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, मैं उसका मेरी मम्मी-पापा का और जो मेरी पढ़ाई है, जी, जी, तो जी। मैं मतलब उसका सच में मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जी, कि जी। जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सर, इस यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और सही मेन ये सर, कुछ जो हिंदी को लेकर है सर लोगों के, मुझे भी इन चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ा सर, हुँ, हुँ। कि हिंदी एमए, जी, जी। और इस चीज़ को मतलब यूँ नेगेटिव लेते हैं सर कि हिंदी एमए हमें जॉब करवानी है लड़की, और रिश्ते के लिए भी मुझे इन चीज़ों को सुनना पड़ा सर, रिश्ते हुँ, के लिए भी, हुँ, हुँ। कि हिंदी एमए है लड़की, हम नहीं करेंगे, या ऐसी चीज़ें मेरे सामने अभी भी सर बहुत बार सुन लेते हैं भी हिंदी एमए क्या है। हुँ, हुँ। लेकिन सर मैं मानती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो हिंदी एमए की वजह से हूँ। सही बात, पहले सही बात। मैंने प्लस 2 में मेरे पास मैथ कॉमर्स भी रहे सर, जी, जी, फिर जी। चलो मैं आगे एडमिशन नहीं हो पाया, बीए तक मेरे पास ज्योग्राफी, मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी था, और मैं आगे ज्योग्राफी से एमएससी करना चाहती थी। जी, जी। बस थोड़ा हालात नहीं रहे, एडमिशन नहीं ले पाई, तो मैंने हिंदी एमए किया सर। जी, लेकिन जी। मैं उस डिसीज़न को सर अच्छा मानती हूँ, बढ़िया रहा मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी का भी यही भी बेटे पढ़ाई नहीं छोड़नी, भी जैसे भी हालात रहे, भी कोई बात नहीं, एडमिशन नहीं हुआ तो सर मैंने प्राइवेट कर ली। जी, जी। तो जैसे कि लेकिन मान पढ़ाई जैसे जारी जैसे रखी मैंने जैसे अपनी। कि मान लिया जाए आप पीजीटी हिंदी हो गए थे, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी शादी सर। विवाह भी आपका हो गया होगा, तो उस हाँ जी दौरान फिर सर। घर वालों ने, ससुराल वालों ने ये कहा होगा कि अब तो भई जो बाल-बच्चे हैं उनकी परवरिश करो, अपने घर की देखभाल करो, हाँ तो जी ये सर। भी बातें शायद उठी होंगी, तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया? नहीं सर, पढ़ाई के मामले में तो सर अब यहाँ तक आ गई है, पीएचडी भी कंप्लीट हो गई है, तो जी। सपोर्ट ही किया सर। अच्छा, पेरेंट्स, अच्छा। मम्मी-पापा ने भी, हाँ, हुँ। हस्बैंड ने भी, सभी ने मतलब इस चीज़ को लेके आगे पढ़ने के लिए। जी, लेकिन जी। थोड़े विपरीत हालात आए भी सर बीच में, फिर यूँ मानती हूँ सर कि अपना सफ़र जारी रखा हमने। जी, वो जी। हालात आए भी और चले भी गए सर। सही बात। लेकिन हाँ जी सर। यानी कुल मिलाकर के जो विपरीत परिस्थिति आती है आदमी के सामने, हाँ मनुष्य के जी सर। सामने, वो उससे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि वो हाँ क्षणिक जी सर, होती वो है, बहुत कुछ कुछ समय की सिखा कर होती है। जाती है सर हमें। हाँ। मतलब एक हाँ जी जी, सर, जी। क्योंकि मेरा जॉब को लेकर ये था सर कि जॉब क्या करनी है, बस ठीक है अपनी पढ़ाई कर ली और है। जी। लेकिन जो विपरीत हालात रहे सर, उन्होंने मुझे जॉब का महत्व सिखाया भी, क्या वैल्यू है लड़की के लिए जी, 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 जी। जॉब की।
सही बात है, सही बात है। और हाँ जी सर। इसको आप बहुत भली बात ही जान सकते हैं और अपने आप से रिलेट आप करते होंगे हमेशा और दूसरों को भी बता हाँ जी सकते हैं। सर। और हाँ लड़की जी के लिए सर। जॉब या अपने पैरों पर खड़ा होना आज के समय में, क्योंकि आज हाँ जी सर। बहुत समस्याएँ समाज में हैं, तो हाँ उसके जी कारण सर। लड़की को हमेशा अपने पैर पर खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। और हाँ विपरीत जी सर। परिस्थितियाँ तो सबके सामने होती है। हाँ जैसे सर। कि हाँ जी। प्रकृति से भी आपको सीखना चाहिए या लोगों को सीखना चाहिए। अगर दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा और वो हाँ बहुत जी कम सर। समय के लिए होता है, ठीक है? तो अगर हाँ आपके जी सर। सामने समस्याएँ हैं, तो देर-सवेर ये प्रकृति का नियम है, वो चाहे देर लग जाए हाँ लेकिन वो जी सर। समस्याएँ दूर ज़रूर होती हैं, अगर आप अपने फ़ील्ड में या अपने रास्ते पर डटे रहते हैं, अपने निर्णय पर डटे रहते हैं। हाँ जी सर। तो नीरू जी, हाँ जी ये सर। जो प्री मेंस मुख्य परीक्षा आपने पास की एचपीएससी में, हाँ जी आगे भी सर। मुझे लगता है कि ऐसी वैकेंसी आने वाली हैं, अगले साल या उससे अगले साल और बहुत लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो उनके हाँ लिए जी सर। आप क्या गाइडेंस देना क्या क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी? और अभी उत्तर प्रदेश में भी जीडीसी में यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें प्रारंभिक हाँ जी परीक्षा सर। होगी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी सेम पैटर्न है। तो ये ऐसे हाँ जी लोगों को जो सर। तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, उनको आप हाँ क्या जी सर। सुझाव देना चाहेंगे? सर मेरा सुझाव यही है कि सर जो तो पहले तो वो खुद पे विश्वास करे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जी, जी। क्योंकि सर मेन अपना अगर हमारा खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम धीरे-धीरे उन चीज़ों को खो देते हैं, मेरा जी। ये मानना है जी, सर। जी, जी। और मेन जो सर आपके पास बुक्स वगैरह जो पहले से है उनको अच्छे से पढ़ें। अब जैसे सर आप जैसे शुभचिंतक भी है सर जो अच्छे से करवाते हैं, जी, जी। तो उनसे जुड़कर उन पे विश्वास करें सर कि हाँ, मैं अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जी, तो जी। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं अच्छे से कर लूँगी। और जी। ज़्यादा भटकने के बजाय सर मैं ये मेरा यही मानना है कि जो भी चीज़ हम करें उनको अच्छे से करें। जी, जी। बीच सही में तो बात। मतलब हर टाइम का मतलब हर रोज़ का अपना टारगेट हो और उसको अच्छे से कर लें। सही बात तो है। यही है सर मेरा जी। यही मानना है सर और इसमें। चूँकि आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जो भी लोग देख रहे हाँ हैं जी, या इस वीडियो को बाद हाँ में जी, भी देखेंगे, तो उनसे ये गुज़ारिश है कि अगर मुख्य परीक्षा से संबंधित इस टाइप का है, इस पैटर्न पर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपने हाँ जी आस-पास सर। यूट्यूब पर कोई समझदार कोई मतलब उस परीक्षा को जिसने झेला है, जिसने पास किया है, जिसने फेस किया है, उन लोगों से संपर्क में आएँ, उन्हें लिख-लिख करके हाँ जी दिखाएँ, सर। उनके मार्गदर्शन में रहें, तो फिर आपकी ये हाँ परीक्षा पूरी जी, हो सकती है। तो हाँ जी सर। जी, जी, जी। तो मैं आप भी सर अगर मुझे लगता है कि अगर मैं जो मेंस के लिए ना कि खुद से पढ़ा, थोड़ा-सा भी जुड़ती या लोगों के संपर्क में आती भी क्या मैं सही लिख रही हूँ या तो थोड़ा-सा मेरे भी और अच्छे नंबर आ सकते थे और सर अच्छे इसमें। नहीं जी, जी, जी। मैं सही कम बात ही है। मानती हूँ सर कहीं न कहीं कि औ हम जब लोगों के बारे में लोगों से जुड़ते हैं, उनके आइडियाज़ देखते हैं कि लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, जी, जी। तो हमारे लिए खुद एक रास्ता बन जाता है सर। सही बात है नीरू जी और ये मुख्य हाँ परीक्षा जी की सर। प्रकृति ऐसी है इसमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम सही रास्ते हाँ, पर है, हम हाँ गलत जी रास्ते सर। पर है और जैसे कि आप लोगों के सामने तो दोहरी चुनौती थी। एक तो आप लोगों हाँ के जी सर। सामने या आप लोगों के साथ कोई गाइडेंस या गाइड नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था। हाँ जी सर। दूसरी बात किसी भी परीक्षा का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है आपका जो पीवाईक्यू होते हैं, यानी आप जो हाँ जी पहले सर। परीक्षा हो चुकी होती है। चूँकि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में इस प्रकार की पहली परीक्षा थी, तो आप लोगों हाँ के जी सर, सामने ये तो ये भी चुनौती थी। तो आगे आने हाँ वाले जी जो सर। लोग हैं, उनके सामने शायद ये चुनौती नहीं रहेगी क्योंकि ये परीक्षा हो चुकी है। इस पैटर्न को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये लोग हैं, इनकी वीडियोज़ वगैरह आप लोग देख सकते हैं और हमारा भी उद्देश्य यही है अपने चैनल पर इन वीडियोज़ को या आप लोगों से बातचीत करने का कि आगे आने वाले जो लोग हैं, तैयारी करने वाले जो हाँ साथी जी, हैं, वो इन वीडियोज़ को देख कर के उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके, आत्मविश्वास आ सके और वो यहाँ से मार्गदर्शन ले सकें। तो ये इसका हाँ जी उद्देश्य है। सर। जी। तो हाँ जी सर। आप लोगों ने तो बहुत चुनौतियाँ फेस की है, लेकिन जो और लोग हैं, उनके सामने ये रास्ता थोड़ा-सा आसान है। आप लोग भी हैं और एचपीएससी ने जो ये परीक्षा ली है, उसका पेपर या उसका पीवाईक्यू उनके साथ है। तो हाँ जी सर। दोनों तरीके से वे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हाँ जी सर, तो क्योंकि सर हमारे सामने दिक्कत ज़्यादा थी क्योंकि जो मेंस वाला इसी साल शुरू हुआ है सर हरियाणा में। जी, जी, जी। क्योंकि पहले जो है, वो लिखने का या इस टाइप से मेंस नहीं था, हाँ, इस तरीके ऑप्शनल से पेपर थे। जी, जी, जी। हाँ जी सर, क्योंकि एक तो सिलेबस भी नहीं मिला, क्या करें, कहाँ से करें, तो दिक्कतें ज़्यादा थी सर इस टाइम। जी, 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 जी। बहुत लेकिन अच्छे। फिर भी चलो सर हम सफल हुए तो
आपका भी शुक्रिया सर, इसमें आपने इंटरव्यू में भी जो मार्गदर्शक के रूप में हमारी जो मदद की है उसके लिए। धन्यवाद जी, और धन्यवाद। हाँ जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया नीरू जी आपका। बस मैं हाँ एक जी बात सर। और ऐड करना चाहूँगा। हाँ हमने जी सर। ये यूट्यूब चैनल बहुत हाँ लोगों जी को सर। नहीं पता होगा। ये जो यूट्यूब चैनल है, वैसे तो इसके पीछे की जो कहानी है, पृष्ठभूमि है, अगर कभी कोई बड़ा मंच मिला, हाँ क्योंकि जी छोटे सर। मंच पे बड़ी बात कहने के अर्थ नहीं होते हैं। अगर कभी कोई बड़ा मंच मिला तो उसपे मैं ये बात कहूँगा कि ये चैनल एक्सीडेंटल टाइप से शुरू हुआ था। 5 मार्च 2025 को ही इस चैनल को शुरू किया गया था, यानी आज के दिन। और आज इसका ठीक है। 1 साल हुआ है और मेरा सौभाग्य है चलो आप बधाई है मेरी सर आपको। इस चैनल की एनिवर्सरी पे आपका मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ, ये भी मेरे याद रहेगा। तो इस चैनल को शुरू इसलिए किया गया था, छोटी-सी मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूँ। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं मतलब ऐसे ही कहीं दिल्ली में पढ़ा रहा था और खुद भी पढ़ रहा था। तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात कही कि सर हमें इस जो एचपीएससी का जो सिलेबस है बहुत वाइड है और मेंस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप एक हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने कहा, "भई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई एक्सेसरीज़ नहीं है।" तो उन्होंने कहा कि, "सर हम आपकी हेल्प करेंगे।" तो 10, 12, हाँ 15 जी। साथी मेरे साथ जुड़े और मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल बना लिया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें से 9-10 लोग कामयाब हुए, फिर साक्षात्कार में बहुत सारे लोग जुड़े, तो ये कारवां बनता चला गया। हालाँकि हमारे सब्सक्राइब तो जो सब्सक्राइबर हैं, उतने नहीं हैं, जो कि आजकल प्रमाण माना जाता है सफलता या असफलता का। लेकिन हाँ, रिज़ल्ट के तौर पर हमें भगवान ने थोड़ी-सी सफलता ज़रूर दी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर ये सोचा, कि इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। हालाँकि इसी के लिए शुरू किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए और आगे हरियाणा में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो फिर कुछ लोगों का सुझाव आया कि भई यूजीसी नेट जेआरएफ को भी शुरू किया जाए। तो अभी 1 मार्च से हमने इसमें भी शुरू कर दिया है। तो उसमें 2 सुबह क्लास होती है कंटेंट की, शाम के टाइम पीवाईक्यू की क्लास होती है। तो अब देखते हैं ये कारवां कहाँ तक जाएगा और कितना लंबा जाएगा। तो नहीं लेकिन सर, जो आगे तक चलेगा। जी, जी, जी। हम दुआ भी करेंगे और उम्मीद भी है सर हमें। जी, तो ये प्रयास मतलब जो है 5 मार्च 2025 को ही हुआ था मैम। और ठीक। आप लोगों ने साथ दिया, यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोगों का साथ रहा तो आगे भी जाएँगे। तो कुल मिलाकर के नीरू जी, आप मेरे साथ जुड़ी, लिटपात यूपीएससी के साथ जुड़ी। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को जिसने उसने भी बेचारी ने संघर्ष किया है, सैक्रिफाइस किया हाँ है। जी सर। आपके हाँ हस्बैंड को, जी। आपके मम्मी-पापा को मेरी तरफ से और लिटपात यूपीएससी की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं आपके थैंक यू उज्ज्वल सर। भविष्य की कामना करता हूँ और आपको एक थोड़ा-सा सुझाव देता हूँ कि जब भी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में कॉलेज में जाएँ, वहाँ पढ़ाएँ, हाँ जी सर। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाइएगा और हाँ जी जो सर। एक परिपाटी बनी हुई है कि प्रोफ़ेसर पढ़ाते नहीं हैं, उस हाँ धारणा जी को, सर। उस लीक को तोड़िएगा, जिससे कि हाँ जो गरीब बच्चे हैं, गरीब घरों से बच्चे आते हैं, उनको जाकर के लगे कि हम स्कूल में गए 20-30, 50 रुपए वो खर्च करके जाते हैं अपने गाँव से शहर में, उनको लगे आज कुछ सीख कर के आए हैं। तो मेरी आपसे ये ठीक प्रार्थना है कि जब भी आप पढ़ाने जाएँ या जब आपकी जॉइनिंग हो, तो अपने पद के साथ न्याय करें। यही मेरी आपसे आशा है, उम्मीद है और मैं दोबारा से आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता थैंक यू सर। हूँ। नहीं जी, सर, जी। हम आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। जी, जी, जी। जो तो हमारा है, और एक मेन सर है जो हमें हिंदी के लिए जो लोगों में धारणा बनी हुई है जी, सर, जी, मेरा ये मानना है सर, कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम जी। उसको अच्छे से कर रहे हैं और उसमें अगर हम बेस्ट कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं सर। जी, अब जी, जी, बच्चों को भी बिल्कुल। मैं यही बोलती हूँ सर, क्लास में वो बोलते हैं मैम हम क्या करें, बोले बेटे कुछ भी करो उसको अच्छे से करो, वही बेस्ट है। और ये विषय तो इतना खूबसूरत है हिंदी साहित्य, हाँ जी आदमी के सर। अंदर संवेदना को जगाता है। आदमी का आदमी से कैसे, आदमी का प्रकृति से कैसे, आदमी का समाज से कैसे संबंध स्थापित हो, कैसे मधुर संबंध हो, इस समाज को कैसे शुभ, स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, ये सारी सीख हमें साहित्य से ही मिलती है। तो ये हाँ तो जी वैसे सर, मैं खुद भी जी। सर मानती हूँ आपकी बात को, क्योंकि जो मैं यहाँ तक पहुँचने के में जो मेरे सफर में सबसे बड़ा योगदान सर हिंदी साहित्य का रहा सर। जी, 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 जी। इसने मुझे हर चीज से मतलब रूबरू करवाया सर, क्या क्या हालात हो सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं। तो वो सारी चीजें सर हिंदी साहित्य से ही सीखी मैंने। जी, 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 जी। और जो मनुष्य के अंदर गलत धारणाएँ होती हैं, गलत प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन सब को परिष्कृत करने का काम हिंदी साहित्य करता है। तो आप हाँ जी लोग सर। मतलब हिंदी साहित्य पढ़ तो रहे हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, लेकिन
जो वास्तव में साहित्य है, जैसे उपन्यास है, कहानी है, जिस विधा में भी आपका रुझान है या कविता में आपका रुझान है, उसको ज़रूर पढ़िएगा और आप समाज ठीक को है। कुछ नया दे सकेंगे। तो नीरू जी, हाँ आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जी। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। जी, थैंक यू धन्यवाद। सर। ओके सर। ओके जी।